What is up everyone, this is me Mukesh and we are back with another one. कल रात को एमिवे ने अपना नवा ट्रैक ड्रॉप किया गुड बॉय एंड प्रोड्यूस बाय यो हनी सिंह. ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस जो है इसमें ही डिसअपॉइंटमेंट छुपा हुआ है. डिसअपॉइंटमेंट की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आफ्टर द ट्रैक ड्रॉप्ड अभी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक पर, बट जो रियलिटी है वो ये है कि लोगों को ये ट्रैक पसंद नहीं आया उतना. जो रिएक्शन चैनल्स है उनके थंबनेल्स में भी आप देख सकते हो कि डिसअपॉइंटमेंट लिखा हुआ है. एवरीवन इज डिसअपॉइंटेड एक्सेप्ट मी आई गेस, बिकॉज कल रात को रिएक्शन निकालने के बाद, वीडियो ड्रॉप करने के बाद मैं वापस 2-3 बार सुना उस ट्रैक को. आई कैन लाइक द ट्रैक. मैं काफ़ी एंजॉय किया है ट्रैक को बाद में भी सुनते हुए, लाइक विजुअल्स को दूर में रखते हुए. प्यारी समझ गई. अपना जो सिंपनेस है उसको दूर रखते हुए मैं ये बोलूँगा कि मुझे एक्चुअली ट्रैक उतना बुरा नहीं लगा. बट आई कैन सी 3 बिग रीजन्स जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंटेड हुए. 3 बिग रीजंस मैं इस वीडियो में रखना चाहता हूँ, बिकॉज मन हुआ रखने के लिए तो मैं रख रहा हूँ. ये मेरा चैनल है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, दैट्स इट. पहला रीजन ये है कि एक तबके के लोग इस ट्रैक को सुनने आए थे ये सोच के कि ये एक डिस ट्रैक होने वाला है. पता नहीं क्यों वो लोग ये सोच के आए थे कि ये डिस ट्रैक होने वाला है. ऐसा कौन सा एक डिस ट्रैक है एमिवे का जहाँ पे उसने इतना खर्चा किया है एक ट्रैक में, जहाँ पे वो दूसरे आर्टिस्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. मॉडल्स, लोकेशन, द कार, व्हाई वुड ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ डिस ट्रैक. एमिवे को जब कोई बात बुरी लगती है, ही राइट्स इट, ही रिकॉर्ड्स इट, तुरंत वीडियो शूट करता है. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर ही ड्रॉप्स इट. टीजर वो क्यों ड्रॉप करेगा किसी डिस ट्रैक का? वो सीधा डिस ट्रैक ही ड्रॉप कर देगा, टीजर क्यों ड्रॉप करेगा? ठीक है, बट एनीवे, तो कुछ तबके के लोग डिसअपॉइंटेड इसीलिए हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि गुड बॉय एक डिस होने वाला है बादशाह की तरफ. जो नहीं हुआ वो डिसअपॉइंटेड हो गए, तो उनकी बात छोड़ते हैं क्योंकि वो उनकी गलती है, वो डिसअपॉइंट हो गए, उनकी गलती. बट सेकेंड रीजन है वो थोड़ा सा मुझे समझ में आता है कि कुछ तबके के लोग जो है वो जानते थे कि ये कमर्शियल ट्रैक होने वाला है, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये कमर्शियल ट्रैक, जितना भी कमर्शियल ट्रैक्स एमिवे ने आज तक निकाला है उससे बेटर होगा. ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि धीरे धीरे आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आर्टिस्ट से कि वो बेटर करता जाएगा. ठीक है, वो पीछे नहीं जाएगा, वो फॉरवर्ड ही चलता जाएगा, वो अपने ऊपर काम करता जाएगा और बेटर होता जाएगा. अब तक तो एमिवे को जान जाना चाहिए कि कमर्शियल ट्रैक कैसा बनाते हैं, बिकॉज मचाएंगे का पूरा सीरीज ही कमर्शियल है. लाइक मचाएंगे कमर्शियल है, उसका पूरा सीरीज है, बैंगर सीरीज है. सो गुड बॉय को किधर रखा जाए? इज इट बेटर देन मचाएंगे? नो. इज इट बेटर देन खत्म हुए बांधे? नो. इज इट बेटर देन बेबी जो यंग गालिब के साथ निकाला? नो. सो आई थिंक द टाइमिंग ऑफ दिस ट्रैक was the biggest reason for disappointment. क्योंकि अगर ये ट्रैक उस वक्त रिलीज हुआ होता जब एक हार्डकोर अंडरग्राउंड कैरेक्टर से जब एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे एमिवे, तब अगर ये ट्रैक ड्रॉप हुआ होता तो आई थिंक लोगों को समझ में आता, बिकॉज वो ट्रांजिशनिंग पीरियड है, तब एक्सपेरिमेंटल ट्रैक्स निकल कर आते एंड आई थिंक तब लोग इतने डिसअपॉइंटेड नहीं होते जितना अब हुए हैं. बिकॉज आफ्टर रिलीजिंग मचाएंगे सीरीज, आफ्टर रिलीजिंग बंच ऑफ कमर्शियल बैंगर्स, अब तक एमिवे को समझ में आ जाना चाहिए कि कमर्शियल बैंगर्स कैसे बनाते हैं. तो शायद वो रीजन है लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं. ठीक है, एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट. मैं इस ट्रैक को उन सब ट्रैक से ऊपर नहीं रखूंगा, बट अगेन मैं क्लियर कर देता हूं, I like this track. I fucked with this track. ठीक है, not as heavy as those tracks, but I kind of like this track. Third reason, जो सबसे बड़ा रीजन है, that is यो हनी सिंह के साथ जो कोलैब है. ठीक है, दिस इज अ बिग डील. एमिवे बंटा है जो हमारे जनरेशन का इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, दूसरी तरफ यो हनी सिंह दी ओजी. जब ये दोनों मिल गए, ठीक है, मिलकर एक ट्रैक बनाए, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाती है. बैंगर का एक्सपेक्ट करते हैं लोग, लेकिन जब वो डिलीवर नहीं होता तब डिसअपॉइंटमेंट होती है ऑब्वियसली. तो लोग इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल ट्रैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिला एंड इसीलिए लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, एंड राइटफुली सो. उनको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, बट अगेन मैं ये बोल दूँ, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, बिकॉज आई थॉट कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैक वो लॉन्ग टर्म लेगेसी के लिए नहीं बना रहे. ठीक है, ये ऑब्वियस है और ये एमिवे भी जानता है, तो उनकी टीम भी जानती है. दिस इज अ ट्रैक फॉर फन. ठीक है, एमिवे ने ये ट्रैक बनाया एंड सेड हैव फन. लेकिन लोग उस तरीके से नहीं देख रहे. लोग देख रहे कि ओ दिस इज यो हनी सिंह एंड एमिवे कोलैबोरेटिंग.
इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसीलिए। ठीक है, आई थिंक दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट है, ऑडियंस डिसअपॉइंट हुआ है। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे हैं कि भैया ये लोग इतना डिसअपॉइंटेड क्यों है, लोगों को ये ट्रैक पसंद क्यों नहीं है, आपका क्या कहना है? दिस इज द यही कहना है, यही कहना है कि इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आया, सिंपल एज दैट। गाइज लेट मी द कमेंट बिलो आपका थॉट्स क्या है इस ट्रैक को लेकर, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल बी पोस्टिंग कंटेंट इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन